केंद्र सरकार ने पिछली बार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके चलते जनवरी 2025 से लागू हुए डीए-डीआर की दर 55 पर पहुंच गई थी। अब 1 जुलाई से डीए-डीआर की दरों में फिर से बदलाव किया गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद डीए-डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब डीए-डीआर की दर 58% पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। ये अलग बात है कि अभी तक आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अगले वर्ष से डीए-डीआर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तय होगा। जनवरी से जून तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने डीए-डीआर में 3% की वृद्धि के संकेत दिए थे। अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू मई 2025 के लिए 0.5 अंक बढ़कर 144.0 पर पहुंच गया था। जून 2025 का ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू 1.0 अंक बढ़कर 145 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ था। श्रम ब्यूरो विभाग के अनुसार जून 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1.0 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू के 6 महीने के आंकड़े बता रहे थे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2025 से डीए-डीआर में 3% की वृद्धि हो सकती है। डीए-डीआर की दर 55 से बढ़कर 58% होने की संभावना जताई गई। केंद्र सरकार ने पिछली बार डीए में 2% की वृद्धि की थी। इसकी एक अहम वजह दिसंबर 2024 के लिए ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू में 0.8 अंक की कमी आना रही थी। तब श्रम ब्यूरो द्वारा जारी सूचकांक डेटा 143.7 अंकों पर संकलित हुआ था। उससे पहले बीते वर्ष दिवाली पर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या मई 2024 में 139.9 था, जून 2024 में 141.4, जुलाई 2024 में 142.7, अगस्त 2024 में 142.6, सितंबर 2024 में 143.3, अक्टूबर 2024 में 144.5, नवंबर 2024 में 144.5 और दिसंबर 2024 में सीपीआई आईडब्ल्यू 143.7 रहा था। जनवरी 2025 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 143.2 रहा था। फरवरी में सीपीआई आईडब्ल्यू 142.8 पर संकलित हुआ था। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन देश परिव्याप्त 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस साल संसद के बजट सत्र से पहले कैबिनेट सचिव को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी डीए-डीआर की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की थी। डीए की दर तय करने के लिए 12 महीने के औसत को 3 महीने के औसत से बदला जाना चाहिए, मतलब परिवर्तनीय डीए दिया जाए। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि से मुआवजा मिल सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का डीए इसी आधार पर तय होता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की मांग की गई है। एसबी यादव की माने तो बैंकिंग कर्मचारियों का डीए हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी से अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त से अक्टूबर और नवंबर से जनवरी में संशोधित किया जाता है। अगर जनवरी में मूल्य वृद्धि हो रही है तो इसकी आंशिक भरपाई 12 महीनों बाद की जाती है। डीए की गणना और भुगतान 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में किया जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाना चाहिए। अब डीए को न्यूनतम मूल्य पर राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे हम 42.90% डीए के लिए पात्र हैं तो हमें केवल 42% डीए स्वीकृत किया जाता है। 0.9% डीए से केंद्रीय कर्मचारियों को 6 महीने तक वंचित किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मियों को पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाना चाहिए। बैंकों और एलआईसी के कर्मचारियों को पॉइंट टू पॉइंट डीए मिलता है। कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण करने की मांग की गई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।